Now one more point is there, that is reason for law of demand is different uses. Okay, so different uses means alternative or multiple use of commodity. That is we can say number of goods which may be used for multiple uses, है ना, बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं उस एक गुड से. So here the usage generally depend upon the price of the good in the market. Like milk. ओके, मिल्क इज़ वन प्रोडक्ट. मिल्क से और क्या क्या यूज़, कितने यूज़ है उसके मिल्क के, वी कैन से टी, कॉफ़ी, कर्ड, बटर, आइसक्रीम, शेक, स्वीट्स, है ना, मेनी यूजेस आर देयर. सो now I was buying 1 liter of milk for tea and coffee. Okay, and after that what happens, the price of the milk decrease. Then what I will do, I will increase the quantity of milk because this product has multiple uses, है ना, I am having choice, I can use it, and vice versa also. Okay, so it is said that this is also one of the reason for law of demand, that is multiple use of a commodity. Okay, then next topic is exceptions of law of demand. ओके, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स जिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता. वाई? बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड मीन्स व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप, है ना. तो एक्सेप्शंस का मतलब है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं हो रहा है, डिमांड का जो लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा है. सो इन दिस फर्स्ट कम्स गिफन गुड्स. ओके, सो गिफन गुड्स मीन्स व्हाट, गिफन गुड्स मीन्स चीप गुड्स, सस्ती जो गुड्स होते हैं, दैट इज़ इट. Okay, so cheap goods, that is there is one mentality is there between us, that is हम लोगों की एक mentality होती है, एक mindset करके रखे हैं कि जो सस्ती चीज़ें होती है वो अच्छी नहीं होती, isn't it? So here what happen is, if the price decreases then also the demand not increase because वो सस्ती है, because it is cheap. The best example, again I can give you my example only, that is at my house also. If I am going outside, okay, with my daughter and with my husband, and the thing is that my daughter wants to purchase anything. Okay, what happens कि हम गोल बाजार जाते हैं, isn't it? There many things are there for girls, isn't it? So as soon as she used to see that, she wants to purchase that. Okay, but what happened? Her father used to say in between, no need to buy because it is very cheap. ये सब सस्ती चीज़ें होती है, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा. ओके, सो क्या है, वो एक माइंडसेट बन चुका है, वो सस्ती है तुम उसको मत लो, तुमको लेना ही है, यू कैन बाई, अच्छा वाला ले लो, इजंट इट. बट हमको वही पसंद आया, बट नो. ओके, सो दैट इज दिस गिवन फूड गिवन गुड्स कि व्हाट हैपन इफ द प्राइस डिक्रीजेस देन ऑल्सो डिमांड नॉट इंक्रीजेस. तो यहाँ पे जो है इन्वर्स रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है ना, बिकॉज प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो भी डिमांड उसका इंक्रीज नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज ऑफ गिवन गुड्स जहाँ पे एग्जेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है. नेक्स्ट कम्स नेसेसिटी. नेसेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. हाउ? नेसेसिटी मीन्स कि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उसके बिना इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी है, मेरी ज़रूरत है वो. हाँ, again I'll give you my example only, that is we can say I can say I am a BP patient. Okay, it is a fact, I am a BP patient and I am taking medicine daily. ठीक है, अब वो मेडिसिन के बिना मेरे को एक भी दिन या एक भी नॉट इवन वन डे आई कैन स्किप दैट मेडिसिन. ओके, सो व्हाट हैपन कि इफ़ दैट मेडिसिन इज़ नेसेसरी फॉर मी, दैट मीन्स उसके बिना नहीं होगा. हियर व्हाट हैपन्स, इफ़ द प्राइस ऑफ द मेडिसिन इंक्रीज ऑल्सो, इज इट पॉसिबल कि डिमांड मेरा कम हो जाएगा? नो, डिमांड विल गो ऑन, वो ऐसा ही जाएगा, वो मैं लेते ही जाऊंगी उसकी प्राइस जितना भी बढ़े. वाई? बिकॉज दैट इज़ नेसेसिटी फॉर मी. अंडरस्टूड? सो दिस नेसेसिटी, इट इज़ ऑल्सो वन एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है. प्राइस इंक्रीजिंग, डिमांड इज डिक्रीजिंग, नो, इट इज़ नॉट सो. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट कम्स स्टेटस सिंबल. स्टेटस सिंबल मीन्स वी कैन से स्टेटस सिंबल जैसे कि शो ऑफ. ठीक है यार, सब देख रहे हैं, व्हाट कैन आई डू, लाइक गोल्ड, कार. ओके, हियर व्हाट हैपन, दैट इज प्राइस बढ़ेगा इसमें भी तो भी डिमांड नहीं घटेगा, क्योंकि लोगों को शो ऑफ करना है यार, उसकी प्राइस बढ़ गई है कार. ओके, आई वॉन्ट टू परचेज वन कार, लेकिन जो कार मैं खरीदने को सोच रही हूँ उसकी डिमांड प्राइस जो है वो बहुत हाई है, लेकिन फिर भी मैं उसको खरीदूँगी. क्यों? बिकॉज वो मेरे स्टेटस का है यार, इजंट इट? इट हैपन्स सो.
ओके, सो स्टेटस सिंबल ऑल्सो अफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड. तो स्टेटस सिंबल जहाँ पे है वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड नहीं है वहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इज फैशन रिलेटेड गुड्स. Of course nowadays happening fashion related goods, that is when price increases demand decrease नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो अभी फैशन में है. विदाउट दैट फैशन आई कैन नॉट गो ऑन. यस, उसका प्राइस कितना भी बढ़े, पर क्योंकि वो फैशन में है तो वो मुझे लेना ही है, चाहे उसका प्राइस बढ़े या घटे, वट एवर इट इज़, बट आई वॉन्ट टू बाई दैट. उसका डिमांड कम नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट कम्स फियर ऑफ शॉर्टेज. फियर ऑफ शॉर्टेज मीन्स कि कमी पड़ जाने का डर रहता है. ओके, सो व्हाट हैपेंड लाइक इन नाउ कोरोना. ओके, बेस्ट एग्जांपल, कोरोना आया, यस है. सो व्हाट हैपेंड कि द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स, प्राइजेस ऑफ मैनी थिंग्स, मैनी प्रोडक्ट्स, व्हाट हैपेंस इंक्रीजेस. लेकिन फिर भी उसका डिमांड कम नहीं होता. वाई? बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ शॉर्टेज. क्योंकि हमको एक डर है कि कहीं आगे चल के वो ना मिले तो, इसलिए उसका प्राइस बढ़ता भी है तो भी हम उसको ले रहे हैं, तो भी उसका डिमांड नहीं घट रहा है. isn't it? So here also this is also one of the exception of law of demand, क्योंकि यहाँ पे भी वो जो लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, दैट इज नॉट फॉलोइंग. ओके, नेक्स्ट इज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मीन्स वी आर अनअवेयर ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. ठीक है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है हमको उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि हम इग्नोरेंट है. ओके, दैट इज़ हम कहीं पे लेने जा रहे हो. इफ़ आई एम ओके इन रायपुर का तो चलो मुझे मालूम है मार्केट व्हाट इट इज़. मैं कहीं और गई, ओके, देयर आई डोंट नो अबाउट द मार्केट प्राइस एंड ऑल. तो वहाँ जाके अगर कोई मेरे को 1500 की चीज़ें 3500 में भी देता है तो आई विल बाई इट. वाई? क्योंकि आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो about that, about the market price. Okay, so this is of ignorance. So this is also one of the exception of law of demand. Okay, so I hope everybody clear till this. So once again go through it. Okay, the rest portion I'll give you in next class. Thank you so much bachas. God bless you all.